जी, दरअसल ये पहली सर्दी है जो ये वायरस अब एक्सपीरियंस करेगा इस इलाके में। और आपने देखा कि सर्दियों में फ्लू का वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। हुँ, और ज़्यादातर फ्लू के हमले जो हैं वो सर्दी में ज़्यादा होते हैं। हुँ, तो ये यकीनन क्योंकि अभी इसका बिहेवियर क्या होगा सर्दियों में हमें हमें ज़्यादा इसके बारे ओके। में इल्म नहीं है। तो ये ज़रूर एक बड़ा ख़तरा है कि इसकी एक दूसरी वेव आ सकती है और ये दोबारा तेज़ी से फैल सकता है दुनिया में। कुछ ममालिक में तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सेकंड वेव आ जी, रही जी, है यूरोप में और आ वहाँ चुकी पे है। वापस सख्ती से लॉकडाउन हो रहा है। और तो एक तो ये है सिचुएशन है। दूसरी बात ये है कि ये क्योंकि म्यूटेट कर रहा है, ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है कॉन्स्टेंटली। और इसका जो स्ट्रक्चर किया गया है कराची यूनिवर्सिटी में जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वहाँ पर तो पता चला है कि 8 जगह पे इसमें म्यूटेशन तब्दीली हो आ चुकी चुकी है। है इसके स्ट्रक्चर में। तो इससे भी एक खतरा पैदा हो रहा जी। है। सर तीसरी जो एक बात है वो ये है कि लोग जो है एहतियात नहीं कर रहे। हवाई जहाज अब फुल भरे हुए जा रहे हैं। जो बीच में प्रोटोकॉल था कि एक-एक सीट खाली रहेगी वो खत्म हो गया है। ऐसे शादी ही हॉल खुल मार्केट्स गए में भी हम देख रहे हैं उसी तरह का रश है, उस तरह की एहतियात नहीं जी, की जा रही है। तो आपने दुरुस्त निशानदेही की सर, लेकिन प्लीज़ मुझे बताइएगा कि जिस वक्त पाकिस्तान में कोरोना आया और पाकिस्तान में कोरोना फैलना शुरू हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जब गर्मी आएगी तो ये वायरस कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन उस वक्त भी हमने मुख्तलिफ ममालिक की एग्जाम्पल सामने रखी कि जहाँ पर गर्मी थी लेकिन वहाँ कोरोना फैला था। तो इस पाकिस्तान में अगर ये कहा जा रहा था उस वक्त कि गर्मी आएगी कोरोना नहीं फैलेगा, तो वो खदशा गलत साबित हुआ। गर्मी में कोरोना फैला। और अब जो कहा जा रहा है कि मौसम की तब्दीली के असरात हो सकते हैं, आपने एग्जाम्पल कोट की फ्लू की कि ऐसे जो वायरस हैं वो सर्दी में ज़्यादा फैलते हैं सर। लेकिन इस दुनिया में इस वक्त भी कई खित्ते ऐसे हैं जहाँ पर सर्दी है, तो वहाँ की स्टडीज़ हमें क्या बताती है और समझाते हैं कि वाकई ऐसा है, क्या वाकई ऐसा होगा, सर्दी का असर ऐसा होगा कि वायरस ज़्यादा फैलेगा, या दैट डिपेंड्स कि यहाँ पे म्यूटेशन कितनी हुई है? जी, जी। अभी तक तो पता ही जो चला है कि मौसम का ज़्यादा असर इस पे नहीं होता। इस पे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है फैलने का, वो लोगों के आपस में मिलने-जुलने से, ओके। प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने से उसका सबसे ज़्यादा असर है। गर्मी या सर्दी का इतना अभी तक जो डेटा है, ठीक। उस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है कि जहाँ-जहाँ लोगों ने एहतियात नहीं करी, वहाँ तेज़ी से सही। फैला है। अमेरिका में देखिए कि क्योंकि अमरीकी सदर खुद इसको कहते रहे कि होक्स है और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ख़ास है, फ्लू है, बस उस तरह की कोई बीमारी है, ठीक हो जाएगी। और देखिए कि क्या हालत हुई है अमरीका के अंदर। इसी तरह बहुत से ममालिक यूरोप में आपने देखा। तो जहाँ-जहाँ एहतियात नहीं की गई, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बहुत अच्छी पॉलिसी फ़ॉलो करी हमारी सही। हुकूमत ने और सख्ती से शुरू में लॉकडाउन किया, बाद में स्मार्ट लॉकडाउन का किया। तो उसकी वजह से हालात बहुत कंट्रोल में रहे हिंदुस्तान के मुकाबले में। मिसाल के तौर पे वहाँ देखिए 90,000 केसेस रोज़ाना आते हैं, हमारे यहाँ चंद 100 केसेस होते हैं। तो अल्लाह बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है ये इस वक़्त। लेकिन इसको बरकरार रखना है। इस वक़्त जो लोग रिलैक्स हो गए हैं, ये वो सबसे नहीं बड़ा होना खतरा है चाहिए, सर। वो नहीं होना चाहिए सर। जी। एक बहुत सारे लोगों के ख्यालात जो इस सब में गलत इन्फॉर्मेशंस लोगों को मिली, कुछ लोगों का अंदाज़ा गलत सलत था, वो भी सही होता रहा, बेहतरी आती रही। शायद इस वजह से भी हम लड़ पाए थोड़ा बहुत कोरोना से। सर मुझे ये बताइएगा, ये मिसकंसेप्शन है या इस बात में कुछ वज़न है, कुछ इस दलील में दम है? एक बार जैसे कोरोना हो जाएगा उसे दोबारा नहीं होगा, तो अगर वैक्सीन नहीं भी आती तो भी हम बेहतरी की जानिब गामजन रहेंगे, ये मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है। सर इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर दें, इसको सही से बता दें हमें। जी, जी। अगर एक दफ़ा कोरोना हो जाए तो फिर आपके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, जो फिर आपको प्रोटेक्ट करती हैं दोबारा इस बीमारी को होने से। लेकिन किस हद तक प्रोटेक्ट करती हैं? ऐसे केसेस मौजूद हैं दुनिया में जहां 2-3 महीने बाद दोबारा कुछ लोगों को कोरोना हुआ है। ऐसे केसेस लेकिन ये पाकिस्तान में रेयर भी हैं है। सर? जी, ऐसे केसेस पाकिस्तान में मेरे इल्म में नहीं हैं। लेकिन ये एक छोटी पॉसिबिलिटी है। ज़्यादातर केसेस में आप प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर एक दफ़ा हो जाए। लेकिन अगर ये म्यूटेट कर गया हो, अपनी शक्ल बदल रही हो, तो जो ओरिजिनल जो कोरोना का वायरस ने जिस स्ट्रेन ने अटैक किया था, उसके खिलाफ तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन अगर ये अपनी शक्ल तब्दील करके दूसरी शक्ल में हमला करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उससे प्रोटेक्टेड रहें सर। लेकिन जो लेकिन अगर हम ये बात करें कि म्यूटेशन हो जाए, उस असल शक्ल में ना हो, तो सर फिर सवाल ये बनता है कि जिस वैक्सीन पर काम किया जा रहा है वो वैक्सीन काबिल इस्तेमाल होगी या नहीं होगी?
तो ब्रॉड जी, ये स्पेक्ट्रम भी होगी। बिल्कुल आपका सही सवाल है। और अगर वो अपनी शक्ल बदल लेता है और वो वाकई सिग्निफिकेंट म्यूटेशन होती है, यानी कि ऐसी जगह पे म्यूटेशन होती है जहाँ, क्योंकि वैक्सीन अक्सर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं जी जी। और बहुत से इसकी शक्लों को कवर करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी शक्लों को कवर करें। तो कुछ वैक्सीन कामयाब फिर भी रहेंगी, कुछ वैक्सीन हो सकता है कामयाब ना हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन कामयाब रहेंगी। सर, जो वैक्सीन पाकिस्तान ने मंगवाई फॉर ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, उसके हवाले से कुछ शेयर कर सकते हैं? मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं? जी, एक जो क्लिनिकल ट्रायल एक चाइनीज कंपनी के साथ हो रहा है, जो कि NIH में हो रहा है, जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल है वो अभी शुरू हुआ है और अभी उसके रिजल्ट्स जो हैं वो 2-3 महीने में पता चलेगा कि कहाँ तक पहुँचते हैं। एक और जो कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ 2 कंपनियों की बातचीत हुई है। एक के साथ एग्रीमेंट होकर ड्रैप से अप्रूवल मिल गया है और उसका क्लिनिकल ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे और एक और कंपनी से फाइनलाइज हो रहा है। तो 3 चाइनीज कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में आई हैं, लेकिन 2 से 3 महीने बाद पता चलेगा आपको कि किस हद तक ट्रायल्स कामयाब हुए या नहीं हुए। अच्छा सर, एक बात और भी बताइएगा। देखिए, अक़वाम एक दूसरे से मालूमात हासिल करके फ़ायदा उठाती हैं, ये एक अच्छा ट्रेंड है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। हमारा डेटा किन कंट्रीज से, किन ममालिक से मैच करता है कोरोना ही के पर्सपेक्टिव में, अगर देखा जाए कि हम उनके डाटा से फ़ायदा उठा लें या वो हमारे स्ट्रेटजी से फ़ायदा उठा लें, कहीं पर क्या ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? क्योंकि अगर कोई ऐसा मुल्क है कि जिसका डाटा हमसे मैच करता है, जिसके हालात हमसे मैच करते हैं, तो फिर उसके बाद में अगर वो वैक्सीन बनाते हैं सर, हो सकता है कि वो वैक्सीन हमारे यहाँ ज़्यादा मौसर साबित हो। जी, वैक्सीन तो इस वक्त कोई 150 कंपनियां बना रही हैं और उसमें ज़्यादातर चाइना, यूरोप और अमेरिका की कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन इसमें से 7 से 10 कंपनियां ऐसी हैं जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में आ गए हैं, जिनके और अगले 6 महीने में ये वैक्सीन कमर्शियली अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन ये कहना कि कौन सी वैक्सीन किन पॉपुलेशंस पे या किन स्ट्रेन्स पे कहना चाहिए इस वायरस के कामयाब होंगी, ये क़ब्ल वक्त है। जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है पाकिस्तान में और जो दूसरे ममालिक का एक्सपीरियंस हुआ है, उससे यकीनन हम एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे जिक्र किया, मिसाल के तौर पे जो ड्रग्स डेवलप हो रहे हैं, रेमडेसिविर है, डेक्सामेथासोन वगैरह है, जो कि पाया गया है कि किसी हद तक मुफीद है, क्योर तो नहीं है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है हमें। लेकिन अभी क़ब्ल वक्त होगा ये कहना कि कौन से वैक्सीन कहां पर कामयाब होती है। इसके लिए 6 से 8 महीने मजीद चाहिए, इंतजार करना पड़ेगा। सर, एक बात प्लीज और बताइएगा कि हर्ड इम्यूनिटी से मुताल्लिक आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इन पाकिस्तान? हम कितने परसेंटेज पर पहुंच चुके हैं? कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिसके हवाले से आप कह सकते हैं या स्टडीज हो गई हैं कि इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ चुकी हैं, ये इम्यून हो चुके हैं? जी, हर्ड इम्यूनिटी जो है वो इस वक्त दुनिया के ममालिक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ डेटा है, कराची में मिसाल के तौर पे कि 30% के करीब जो हैं लोग वो इसमें मुब्तला हो चुके हैं और एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं उनके अंदर। ये डॉक्टर ताहिर शमसी ने इसके बारे में एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बताया था, ये उनका काम है और उनका ख्याल था कि अब हम 50% की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप 70 या 80% की पॉपुलेशन कवर हो जाती है पूरे मुल्क में, तो फिर हर्ड इम्यूनिटी आती है। लेकिन अभी तक उसको उस स्टेज पे पहुंचने में काफ़ी हम दूर हैं। कुछ टाइम लगेगा कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ें। उससे पहले मुझे उम्मीद है कि वैक्सीन आ जाएंगी और हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक जो जी प्लीज आप बात मुकम्मल कीजिए। चलिए मैं सवाल कर देती हूँ। सर मुझे ये बताइए कि ये तो बिल्कुल इब्तिदाई दिन है अक्टूबर के, तो इसमें जो डाटा सामने आया है, खुदा ना खास्ता पूरे महीने में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये महीना इख्तिताम होते होते, ख़त्म होते होते कोरोना पेशेंट्स बढ़ जाएं? आप इस डाटा को देखते हुए क्या समझते हैं? या डाटा को देखते हुए अगर आप डिटरमिन कर सकें पीक हम दोबारा कब देखेंगे? जी, ये अब डिपेंड करता है कि हम कितनी एहतियात करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट में कहा कि सब मास्क पहने और एहतियात करें। आप देखिए कि हम 200-250 पे चले गए थे रोजाना, अब जो बढ़ के जो है वो केसेस 500 और 800 के दरमियान हो गए हैं। तो तकरीबन 200% या 300% बढ़ोतरी हो गई है पिछले 2 महीने में, एक मिनिमम पे पहुंच के अब दोबारा हम बढ़ रहे हैं। अब ये किस हद तक बढ़ते हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है। हमारे 600-700 केसेस हैं
तो हिंदुस्तान के 90,000 केसेस हैं। तो अभी भी बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे हमसाए मुल्क के मुकाबले में, लेकिन ये जो है बहुत तेजी से बढ़ सकता है और कंट्रोल से बाहर हो सकता है अगर हमने एहतियात नहीं करी। अक्टूबर में मैं समझ रहा हूँ कि ये 600 और 800 के दरमियान ही इंशाअल्लाह रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और हालात कंट्रोल में ही रहेंगे बशर्ते कि हमने एहतियात जारी रखी। प्रोफेसर साहब, अब आप सारे के सारे कॉल सुन लीजिए और मैसेजेस के जवाब दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे, हमें वक्त दे रहे थे।